हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की तरह आज ही अपन एक करंट अफेयर्स एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है, आने वाली है, और अभी बहुत सारी वैकेंसीज के एग्जाम भी होने वाले हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हम डेली करंट अफेयर्स ला रहे हैं, क्योंकि अभी देखो एसएससी सीजीएल के फॉर्म है वो भी भर रहे हैं, उसके बाद एसएससी एमटीएस के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, इस बात को भी ध्यान में रहे। और उसके बाद रेलवे डी ग्रुप और एनटीपीसी की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। एएलपी और टेक्नीशियन की आई हुई थी, उनके फॉर्म भर गए और उनके एग्जाम भी होने वाले। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोजाना एक बहुत ही लक्ष्य सीरीज है उनकी अपन शुरुआत कर रहे हैं, और आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से सीधे क्वेश्चन पुटअप हो, इस बात का भी ध्यान रहे। इसके साथ मैं एक मोटिवेशन लाइन को पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद अपन क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देखो, मोटिवेशन, जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा है, क्या कह रहे हैं कि जिस काम को आपको सफल होने की संभावना क्या है, ज्यादा है, ज्यादा उसको करने पर हमें सफल होते हैं। जिस काम को, जैसे बहुत बड़ी वैकेंसी होती है और उस काम को हमें करने में ये लग रहा है कि हम सफल हो सकते हैं, तो उस काम को हमें सफलता मिलती है। लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा है, कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये नहीं कर पा, प्रत्यक्ष कर टैक्स लगता है कि भाई इतने से ज्यादा आपकी आमदनी होगी तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। उन्हीं टैक्स को है लोग सीधे सरकार के पास जमा कराए, उनको कहते हैं प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो कार्यालय है ना, वो कार्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कार्यालय? नई दिल्ली के अंदर। और उसके बाद देखो इसका गठन कब हुआ था। इनका गठन हुआ था 1967 के अंदर हुआ था, 1964 के अंदर हुआ था इनका गठन। और एक भारतीय राजस्व बोर्ड है, भारतीय राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इनका गठन 1967 के अंदर हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और इनके बहुत ही इस प्रकार के कार्य हैं कि ये रेड इनकी सबसे ज्यादा पड़ती है, ठीक है। और इन्हीं के निर्देशन में बहुत सारे कार्य होते हैं। जो प्रत्यक्ष कर है इनके जमा करने का कार्य है इनका महत्वपूर्ण है, इस बात का भी ध्यान रहे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, और इसमें देखो एक और चीज है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय अप्रत्यक्ष
बोर्ड। और जो इनके अध्यक्ष है ना केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के, वो हैं संजय अग्रवाल। कानून 2000 लागू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो भारतीय न्याय संहिता जो कानून 2023 के अंदर सरकार ने संसद के अंदर बिल लेकर आई थी, और उस बिल के अंदर और ये कब लागू हुआ, ये और ये भी कानून कब बना, 2023। जो कानून नंबर 2 वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। और क्वेश्चन जो कानून नंबर 3 है वो और ये सभी कानून है जो 2023 में आए थे। और ये जो कानून 2023 में तो आए थे, लेकिन उस समय लागू नहीं हुए थे हमारे देश के अंदर। और ये कानून 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को ये कानून है, तीनों लागू हुए। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। जो आईपीसी है, आईपीसी के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए, उस बदलाव को भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली है धारा 124। क्योंकि आप डिफेंस या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो देश के अंदर जो पहले
धारा 124 के अंदर जो राजद्रोह होता था, कौन सा होता था? राजद्रोह होता था ना। इस राजद्रोह को वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में कहते हैं देशद्रोह। तो राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह को लाया गया, देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। इस बात को भी ध्यान दें, धारा कौन सी? 124 के अंदर। उसके बाद देखो बहुत सारे बदलाव किए गए आईपीसी के अंदर, और उसके बाद देखो आईपीसी की धारा जो 144 है, इसमें क्या कहते थे कि किसी गैर कानूनी सभा में हथियारों पर पाबंदी। क्या है कि किसी गैर कानूनी जो सभा होती है हमारे देश के अंदर, बहुत सारी सभाएं होती है जो धर्म से रिलेटेड होती है, लेकिन वो कानूनी नहीं होती है, तो उनके अंदर जो हथियार ले जाते हैं उसके अंदर पाबंदी है। लेकिन वर्तमान में क्या कहता है कि वर्तमान में ये कानून कहता है कि सार्वजनिक क्या कहता है? सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। तो बहुत सारे कानूनों के अंदर बदलाव किया गया, जिसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है धारा 144। और उसके बाद देखो तीसरी धारा कौन सी है? धारा है 302। क्या है? हत्या के आरोपी को सजा। क्या है? धारा 302 के अंदर यह है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी की अगर हत्या की है तो उस हत्या के जो आरोपी को सजा सुनाते थे वो धारा है जो 302 के तहत सजा सुनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो धारा कौन सी है? वर्तमान में धारा में बदलाव किया गया, और यह है धारा 104 के अंदर अब हत्या के आरोपी को क्या सुनाएंगे? सजा। इस बात को भी ध्यान रहे कि धारा 302 हटा दी गई है और इनकी जगह पर धारा 104 है जो लागू की गई है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है धारा 307। क्या है? धारा 307 सात के तहत हत्या का प्रयास करना, जो प्रयास की सजा सुनाते थे कि कोई भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को हत्या करने का प्रयास किया है। हत्या तो किसमें होती है? 302 के अंदर होती है, लेकिन जो हत्या करने का जो प्रयास किया गया है उस प्रयास की सजा है वो है 307 के तहत थी पहले, लेकिन अब है जो धारा वर्तमान वो है धारा 109। 307 को भी काफी कम कर दिया गया है और धारा है इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और इसी के साथ इन्हें कानून में जोड़कर इनको भी लागू किया गया है। इस बात का भी ध्यान रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपोर्टेंट में से एक है। क्या है? 3 टेनिस के प्रमुख 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि टेनिस के जो प्रमुख
दूसरा ग्रैंड स्लैम है वो है फ्रेंच ओपन। तीसरा है वो है विंबलडन ओपन। और जो 4 नंबर का है वो है यूएस ओपन। जो टेनिस के एक वर्ष के अंदर जो 4 सबसे बड़े ग्रैंड स्लैमों में से एक है, वो सबसे बड़े और लाइन टू लाइन एक जनवरी फरवरी के अंदर खेला जाता है, दूसरा अप्रैल मई के अंदर खेला जाता है, तीसरा जुलाई अगस्त के अंदर खेला जाता है, और जो चौथा ग्रैंड स्लैम होता है वो नवंबर और दिसंबर के अंदर खेला जाता है। इस बात का भी ध्यान रहे। और टेनिस के 4 सबसे बड़े ग्रैंड स्लैमों में से एक है ये। कौन से? सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। और इस बात के लिए आगे देखो, सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन की। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1905 के अंदर। कब हुई थी? 1905 के अंदर है। ये सबसे प्रथम में खेला जाता है। खेलने वाला जो ग्रैंड स्लैम है वो सबसे प्रथम में यही खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो सबसे पहले खेला जाता है और इनको हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन को किस कोर्ट पर खेलते हैं? जो हार्ड कोर्ट होता है, जो मैदान होता है, उस मैदान में इनको खेला जाता है और उस मैदान का नाम क्या है? हार्ड कोर्ट। क्या नाम है? हार्ड कोर्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन को खेला जाता है। उसके बाद दूसरा है फ्रेंच ओपन। दूसरा कौन सा है? फ्रेंच ओपन। और जो फ्रेंच ओपन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1891 के अंदर। फ्रेंच ओपन और इनकी शुरुआत 1891 के अंदर हुई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण खेलों में से एक है, क्योंकि इनका जो खेल का मैदान है ना, वो मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी का बना होता है और मिट्टी पर खेला जाता है। इस बात का ही ध्यान रखें। और ये दूसरे नंबर का खेल है। कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर पर खेला जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन और उसके बाद फ्रेंच ओपन। और जो तीसरे नंबर का खेल है वो है विंबलडन। विंबलडन ओपन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है और भारत का सबसे प्राचीन खेलों में से, जो टेनिस है उनके प्राचीन खेलों में से एक है, जिनकी शुरुआत है वो हुई थी 1877 के अंदर हुई थी। 1877 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी और ये घास के मैदान में खेला जाता है। इनका मैदान कौन सा है? इस बात को भी ध्यान रहे। इनका मैदान है घास का मैदान। और वर्तमान में क्या है? चल रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन कंप्लीट हो गया है, फ्रेंच ओपन भी कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद विंबलडन ओपन है वो चल रहा है, और नंबर है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यूएस ओपन। कौन सा है? यूएस ओपन है। और यूएस ओपन की शुरुआत है जो 1800 शुरुआत कब हुई थी? 1881 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी यूएस ओपन की। ये दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन टेनिस जो टूर्नामेंट है ये है। और इनके जो खेल हैं, जो खेल का मैदान है वो है हार्ड कोर्ट। कौन सा मैदान है खेल का? हार्ड कोर्ट के अंदर है। और ये सबसे लास्ट के अंदर नवंबर और दिसंबर के अंदर खेला जाता है। प्राचीन समय से खेला जाता है, हर वर्ष ये खेल होता है। इस बात का भी ध्यान रहे। और ये इम्पोर्टेंट खेलों में, जो टेनिस के सबसे महत्वपूर्ण खेलों में से एक है, इस बात का भी ध्यान रहे। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं एक मोटिवेशन कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद अपन आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं
इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि लाइफ के अंदर सबसे बड़ी बात है आपको मेहनत करना है। अगर आपको मेहनत पर यकीन है, वो जीवन में कभी भटकते नहीं है। आपको अगर अपनी मेहनत आप दबा के करते हो, दबा के पढ़ते हो, इस तरह की जो आज की समय की जो सोशल मीडिया साइट है, उस सोशल मीडिया साइट से आप थोड़ा सा दूर रहते हो और दबा के पढ़ाई करते हो, एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दिन अपनी है जो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जो आप जो बनना चाहते हो उस तक जानने के रास्ते आपके पैरों के नीचे होते हैं। इस बात को भी ध्यान रहे कि आप जितनी मेहनत करते हो तो आपको जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन जो रास्ता होगा वह आपके पाँव के नीचे होगा। उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे होते हैं। चलने की शुरुआत बस आपको करनी है। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर पूर्ण करता हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।